हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे G97S2000M03 और ये जो आपका फॉर्मेट होता है G92S2000M03, G96S200, इस दोनों में डिफरेंसेस क्या है। दोस्तों, ये तो हम लोग जानते हैं कि इस दोनों फॉर्मेट का जो यूज होता है आपको स्पाइंडल का मूव कराने के लिए करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, क्यों हम लोग इसका यूज करते हैं और इसके बदला पे क्यों फिर हम लोग इसका यूज करते हैं। हर कोई जानता है कि इस फॉर्मेट का और ये फॉर्मेट का, दोनों फॉर्मेट का यूज जो होता है ना, स्पाइंडल को रोटेट करने के लिए होता है, ठीक है। लेकिन लगभग 90% आदमी के मन में ये कंफ्यूजन रहता है कि जब इस एक लाइन से हम लोग स्पाइंडल को मूव कर सकते हैं तो फिर हम लोग ये दो लाइन देने की क्या आवश्यकता है, ठीक है। इसको बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं और उनके मन में ये कंफ्यूजन बना रहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको G96 और G97 से रिलेटेड पूरा जो कंफ्यूजन है ना, उसको क्लियर करा देंगे। अगर आप चाहते हैं कि इससे संबंधित पूर्ण जानकारी आपके पास हो तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए हमेशा कुछ नई नई टेक्निकल वीडियो को लाते रहते हैं। वीडियो का शुरुआत और सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि G97 का मतलब क्या होता है। दोस्तों, G97 एक G कोड है जिसका मतलब होता है कांस्टेंट आरपीएम, ठीक है। और ये G96 जो है दोस्तों, इसका मतलब होता है कांस्टेंट कटिंग फीड, यानी कि इसमें जो है आपका आरपीएम जो है, मशीन का जो आरपीएम है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और वही G96 का अगर हम लोग यूज करते हैं तो यहाँ कटिंग स्पीड जो होता है दोस्तों, वो आपका कटिंग स्पीड जो होता है वो आपका कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इसमें आपका आरपीएम कांस्टेंट रहता है। अब समझेंगे कि इससे नुकसान और फायदा क्या है। एंटी कांस्टेंट, ठीक है। अब समझेंगे कि अगर हम लोग इसका यूज ना करके इसका यूज करें तो उसमें फायदा क्या है और नुकसान क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसके बारे में कुछ जानते हैं। जैसे कि अगर हम लोग कोई प्रोग्राम लिखा और उसमें हम लोग G97S2000M03 का यूज कर दिया और मान लीजिए आपका जॉब जो है इस टाइप का है, ठीक है, इस टाइप का है। यहाँ पे आपका ओडी मान लीजिए कितना है, 25 है, और यहाँ पे मान लीजिए ओडी अगर आपका 150 है, ठीक है। तो इसमें जब हम लोग वर्क करेंगे, मटेरियल को रिमूव करेंगे, कटिंग का प्रोसेस करेंगे, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ भी जब कटिंग होगा तो आपका आरपीएम जो है 2000 ही रहेगा, और यहाँ भी जब कटिंग होगा तो आपका आरपीएम जो है 2000 ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए समझने वाला क्या बात है। इसमें जो अगर आपने फीड दे दिया, मान लीजिए आप इसमें 200 का फीड दे दिया, ठीक है। ये 200 फीट दोस्तों आपके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, इसको हम लोग अंदाजे नहीं लिखते हैं, इसको हम लोग मटेरियल को और टूल के हिसाब से जो है फीट को लेते हैं। तो अगर मान लीजिए हम लोग 200 का फीट दे दिया तो यहाँ पे जो कटेगा आपका, ठीक है, 200 का अगर फीट दे दिया, आप देखिए समझने वाला क्या बात है। यहाँ आपका ओडी जो है कम है, ओडी कम है, यानी कि आपका जो इस टूल जब कटिंग करना यहाँ शुरू करेगा तो इसको मटेरियल जो है कम काटना पड़ेगा, ठीक है। वही जब ये काटते हुए जब इस बड़ा ओडी पे आएगा ना तो इसको मटेरियल ज्यादा काटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए यहाँ ओडी अगर इतना छोटा है और यहाँ ओडी इतना बड़ा है तो ये पूरा का मटेरियल रिमूव करना पड़ेगा यहाँ पे, जबकि यहाँ जो है छोटा ही ओडी में मटेरियल आपको रिमूव करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तो आरपीएम फिक्स है, जितना समय में यहाँ एक राउंड घुमा रहा था उतना ही समय लगेगा आपको यहाँ भी एक राउंड घुमाने में, और उसी समय में यहाँ पे आपको इतना ही मटेरियल काटेगा। लेकिन यहाँ जब आपका टूल कटिंग करते हुए आएगा
यहाँ टूल को इतना ज्यादा मटेरियल काटना पड़ेगा। आशा करते हैं दोस्तों ये कंसेप्ट आपके दिमाग में थोड़ा घुस रहा होगा। ठीक है, ये सिंपल कंसेप्ट है। यहाँ मान लीजिए जब बड़ा ओडी है तो आपको ज्यादा माल काटना पड़ेगा, और छोटा ओडी है तो वहां पे छोटा माल काटना पड़ेगा। यानी कि यहाँ आपको टूल पे जो है ना लोड बहुत ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, और लोड ज्यादा पड़ने के कारण आपका टूल का जो लाइफ है, इंसर्ट का जो लाइफ है, यहाँ आपको कम हो जाएगा, फर्स्ट बात। और दूसरा चीज ये है दोस्तों कि यहाँ पे आपका मटेरियल जो है ना, ज्यादा मटेरियल काटने की वजह से सरफेस आपका स्मूथ प्राप्त नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इन दोनों प्रॉब्लम से बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ आपको जो है आरपीएम को कम रखना पड़ेगा। और कम रखने से क्या होगा, क्योंकि यहाँ कम रखने से यहाँ भी आपका मटेरियल कम कटेगा, और यहाँ तो ऑलरेडी कम कट रहा है। इसके वजह से क्या होगा, आरपीएम कम होने से आपका साइकिल टाइम जो है बढ़ जाएगा। अब दोस्तों मेन हम लोग का जो पॉइंट निकल के आ रहा है, G97 से नुकसान जो है आपका 3 नुकसान हो रहा है। एक तो हो रहा है आपका इंसर्ट का लाइफ कम हो जा रहा है, दूसरा जो है आपका मटेरियल का सरफेस जो है स्मूथ नहीं प्राप्त होगा, और तीसरा जो है आपका साइकिल टाइम बहुत बढ़ जाएगा। इन्हीं तीनों चीज को मैनेज करने के लिए हम लोग इस फॉर्मेट का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग समझेंगे बारीकी से। देखिए अब आते हैं हम इस फॉर्मेट पे। ये आपका G92 है, इसका मतलब है कि आपका आरपीएम जो है कांस्टेंट नहीं रहेगा, और S2000 यानी कि मैक्सिमम आरपीएम G92 S2000 का मतलब हो जाता है कि आपका मैक्सिमम स्पीड, स्पाइंडल स्पीड जो है 2000 तक जाएगा। ये समझ में आएगा, अभी उदाहरण से हम लोग समझाएंगे तो, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ हम क्यों बोल रहे हैं। और M03 है आपका रोटेशन का डायरेक्शन बताता है, M03 मतलब क्लॉकवाइज। और आपका नीचे जो आता है G96S200, ये आपका कटिंग फील्ड दिखाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि आपका मटेरियल का इसको समझने के लिए भी मैंने सेम ड्राइंग एक ऐसा बना दिया यहाँ पे। इसमें आपका छोटा ओडी जो है 25 है, और ये जो बड़ा ओडी है 150 है। ठीक है, अब देखिए इसमें समझने का क्या बात है, ये आपका 2000 जो है आपका मैक्सिमम आरपीएम है। यहाँ मैक्सिमम आरपीएम हमको क्यों देना पड़ता है, इसको आप लोग को समझना है। यहाँ देखिए यहाँ 25 ओडी है और यहाँ 150 ओडी है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग के पास एक फॉर्मूला होता है VC इक्वल टू पाई DN बटा 1000। ठीक है, VC इसमें आपका हो गया कटिंग स्पीड, और पाई का मतलब होता है 3.14। देखिए VC यहाँ हम लोग कितना दिए हैं 200 ना, तो 200 हम लोग ने रख दिया यहाँ, इक्वल टू पाई का मतलब होता है 3.14, और D का मतलब डायामीटर, यानी कि D यहाँ कितना है 25 है ना, और N आपका आरपीएम है। आरपीएम हम लोग यहाँ नहीं दिए हैं, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम आरपीएम 2000 है, तो यहाँ को जो है 2000 से नीचे ही कुछ आरपीएम रहेगा। ठीक है, और N हो गया बट्टा में 1000 हो गया। यहाँ हम लोग N का मान निकालेंगे। ठीक है, तो इसको सबको हम लोग इधर भेज देते हैं, तो 200 इंटू 1000 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इधर आ जाएगा 3.14 इंटू 25 बराबर N। इसमें देखिए आरपीएम क्या है आपका, इसमें जो है डायमीटर जो है नीचे है, यानी कि अगर डायमीटर बढ़ेगा तो N का मान जो है घटेगा। अगर कोई भी चीज बटा में रहता है उसका मतलब कि उतना भाग में बांटना है, तो इतना में अगर यहाँ मान लीजिए 25 से डिवाइड है, ठीक है, इसको अभी छोड़ देते हैं 3.14, क्योंकि ये तो सब में फिक्स रहता है ना। 3.14 जो है पाइप का पाई का मान है, अब कितना भी कटिंग स्पीड दे या कितना भी आरपीएम दे, ये तो यहाँ फिक्स रहता है, तो इसको हम लोग केवल लेकर चलते हैं समझने के लिए। ठीक है, अगर यहाँ 25 रहेगा, और एक फॉर्मूला और लिखते हैं 200 इंटू 1000 बट्टा 3.14 इंटू 150। अब देखिए यहाँ 25 है, यहाँ 150 है। अब आप लोग बताइए कि यहाँ N का मान ज्यादा होगा कि यहाँ मान ज्यादा होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ भीन का जो हर है वो कम है। ठीक है,
और कम भाग में डिवाइड करने से ज्यादा मिलता है, और ज्यादा से डिवाइड करने में आपको जो है कम कम मिलता है। यानी कि यहाँ जब आएगा तो आपका ऑटोमेटिक आरपीएम जो है ना कम हो जाएगा। उसको आप लोग इसको कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं कि यहाँ कितना आएगा इस फार्मूला से, ठीक है। और इससे आप लोग निकाल सकते हैं कि यहाँ पे कितना आरपीएम आएगा। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। और इससे क्या होगा कि आपका ऑटोमेटिक यहाँ स्पीड कम हो जाएगा, और आपका जो ये कटिंग स्पीड है ना वो सेम रहेगा। यानी कि यहाँ भी कटिंग करेगा तो वही स्पीड रहेगा, और यहाँ भी कटिंग करेगा तो वही स्पीड रहेगा। अब इससे क्या होगा कि उसमें G97 में जो भी आपका लॉस हो रहा था, फर्स्ट लॉस क्या हो रहा था कि यहाँ ज्यादा मटेरियल कटिंग करना पड़ता था, तो यहाँ जो अब एक्यूरेट मटेरियल उसको मिलेगा, तो टूल का लाइफ यानी इंसर्ट का जो लाइफ है वो बरकरार रहेगा, अच्छा मिलेगा आपको। और सरफेस भी एक जैसा हर जगह स्मूथ मिलेगा, क्योंकि हर जगह उसको बराबर मटेरियल ही काटने को मिल रहा है। और तीसरा, इससे साइकिल टाइम आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि जहां ज्यादा ओडी है वहां कम आरपीएम से घूमेगा, लेकिन जहां कम ओडी है ना वहां पूरा दंदना देगा, एकदम मैक्सिमम स्पीड तक जाएगा फॉर्मूला के अनुसार, और पूरा आपका साइकिल टाइम जो है वहां कम कर देगा। दोस्तों आशा करते हैं कि अब आप लोग के पास G96 और G97 में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, और ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। और इसके बाद भी अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेरी है ना, तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पे अपना क्वेरी कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए या डायरेक्ट व्हाट्सएप कीजिए। हम आपके क्वेरी पे एक नया वीडियो बनाकर जल्द से जल्द अपलोड करने का कोशिश करेंगे। ओके दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।